एक पाकिस्तानी लड़के में और क्रिकेट में क्या चीज़ कॉमन है आपको पता है? 3 विकेटें। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ही हम स्कूल में जाते हैं हमें क्या गोली कराई जाती है? 2 साल मैट्रिक के गुजार लो, उसके बाद ज़िंदगी आसान। उसके बाद की गोली 2 साल इंटर के गुजार लो, उसके बाद ज़िंदगी सुकून में। और उसके बाद की गोली 4 साल यूनिवर्सिटी के गुजार लो, उसके बाद तो ज़िंदगी सुकून में। सुना है ना आपने ये? मैंने भी यही सुना था। तो क्या है ये वीडियो? ये वो वीडियो है जो काश किसी ने मेरे लिए बनाई होती ताकि मैं कुछ चीज़ें जल्दी सीख जाता। तो मेरी कहानी शुरू होती है खारियां शहर से। ये पाकिस्तान के सबसे छोटे शहरों में से एक है और 2 चीज़ों के लिए मशहूर है। एक कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंटोनमेंट है और 2 मियाँ जी की दाल। ये मेन वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है, मगर जैसे इरफान भाई कहते हैं, खारियाँ हैं और डिसेंट बेकरी की मशहूर पैटीज़ नहीं खाए तो आए क्यों, ये बताओ। यहाँ पे मेरे दादा का आई क्लिनिक है और उनकी नज़र में डॉक्टरी के अलावा जो है वो कोई भी पेशा कामयाब नहीं है। उन्होंने अपने 4 बेटों को भी डॉक्टर बनाया और इसी चक्कर में मैट्रिक में मैंने भी बायो ले ली। अब मैट्रिक के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो डॉक्टर बनने का शौक ही नहीं है। मुझे तो खून देख के कुछ होता है, लोगों को तकलीफ़ में देख के कुछ होता है। मैं तो शायद सर्जरी करते हुए बेहोश ही हो जाऊँ। और इस दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे तो गाड़ियों का शौक है, टेक्नोलॉजी का शौक है। तो पहली विकेट तो यहीं गिर गई। देख, 15-16 साल के लड़के को क्या पता कि उसने बड़े होके क्या करना है। और मैट्रिक में 75% ग्रेड आ गया। गाड़ियों के चक्कर में और टेक्नोलॉजी के चक्कर में मैंने एडमिशन ले लिया प्री इंजीनियरिंग में मशहूर व मारूफ पंजाब कॉलेज में। पंजाब कॉलेज वालों ने स्कॉलरशिप भी दे दी 75% नंबर देख के। 2 साल बाद भाई के नंबर आए 2nd डिवीज़न और मैथ में 1 नंबर कम होता तो फेल हो जाता। तो इंजीनियरिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मैथ, वो नहीं आती। तो दूसरी विकेट तो यहीं गिर गई। तो फिर घर वालों ने कहा कि बेटा या तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो किसी, या फिर तुम्हें सब्जी की रेडी लगा देते हैं। Why do we force? इसी चक्कर में फिर मैंने ले लिया एडमिशन किप्स में। किप्स में उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान में 3 यूनिवर्सिटी हैं इंजीनियरिंग के लिए और इनसे बाहर दुनिया नहीं है, नस्ट, जीकी और फास्ट। तो अगर इन तीनों में से किसी में एडमिशन ना हुआ तो ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद। ये अल्लाह का शुक्र है कि एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे ये मशवरा दिया कि भाई तुम्हारी मैथ अच्छी नहीं है, तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकोगे, तुम कंप्यूटर साइंस की तरफ नहीं जा सकोगे, तो बेहतर यही है कि तुम बिजनेस की तरफ चले जाओ। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ फास्ट कार यू कैन इन्वेस्ट इन अ फास्ट कार। मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ बिजनेस पे भी टिक कर 3 यूनिवर्सिटीज़ जिनमें एडमिशन लिए बगैर आपकी दुनिया नहीं बन सकती, उनमें से एक में एडमिशन हो गया फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी और मैं मुँह उठा के चला गया वहाँ। तो 2 साल वहाँ पढ़ने के बाद एक हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स था, उसकी जब मैंने किताब खोली तो उसमें पढ़ाया जा रहा था कि व्हाट इज़ अ कीबोर्ड, व्हाट इज़ अ माउस और DDR2 मेमोरी क्या होती है। अब मुझे टेक्नोलॉजी और गाड़ियों का शौक है, मैं गेमिंग भी करता हूँ। मुझे पता है कि आजकल जो है वो DDR4 मेमोरी चल रही है। सबको पता है कि माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, और ये पढ़ा रहे हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट इज़ माउस और DDR2 मेमोरी। 4 के ज़माने में 2 पढ़ा रहे हैं। एहसास हुआ कि ये किताबें पढ़ने से जो है ना कुछ नहीं होने वाला। वो यूनिवर्सिटी है जो टॉप में आया करती थी उस ज़माने में कंप्यूटर साइंस में। तो तीसरी विकेट तो इधर ही गिर गई। तो बंदा करे तो करे क्या, मैथ आती नहीं, इस डिग्री से कुछ होने नहीं वाला। अगर करना है तो कुछ टेक में करना है। तो टेक्नोलॉजी के स्फेयर में रहते हुए मैंने कहा कि डिजिटल वाली साइड पे कुछ करना है तो क्यों ना देखा जाए कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। बिज़नेस की डिग्री तो मैं कर ही रहा हूँ, तो ये डिजिटल साइड पे देखा जाए कि ये क्या है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया कि SEO क्या होती है, SEO कैसे होती है। और फिर जो थोड़ी बहुत मुझे पॉकेट मनी मिला करती थी उससे मैंने अपनी होस्टिंग ख़रीदी, अपना डोमेन ख़रीदी और एक छोटी सी लॉन्च की वेबसाइट पाकिस्तान के बारे में। वो वेबसाइट थी जिस पर पाकिस्तान का न्यूज़ जो है वो मैं करता था। और फिर मैंने ऐसे शुरू किया, वो सीखी हुई चीज़ को अप्लाई करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो साइट ग्रो होना शुरू होगी और दिन के कुछ हज़ार व्यूज़ आना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा नहीं,
कुछ हज़ार, तो मुझे पता चल गया कि ये काम पॉसिबल है। मगर मैंने कभी डिजिटल चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं किया था, मुझे ये नहीं पता था कि उससे पैसे मिलने कैसे हैं। बहरहाल मुझे स्किल्स मिली, मैंने एसईओ सीखा, पीआर के थ्रू कुछ कॉन्टैक्ट्स भी बन गए, दराज में, जोंग में नेटवर्किंग हुई मेरी थोड़ी बहुत। पर इवेंचुअली स्टूडेंट था मैं, पैसे कुछ ज़्यादा थे नहीं, पोस्टिंग के पैसे मैं नहीं दे सकता था, वेबसाइट होगी बस। मगर उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि ये काम मैं कर सकता हूँ। और उन्हीं दिनों मुझे फ़ोन आया एक कज़न का कि यार ओडेस्क नाम की चीज़ जो है वो चल रही है। उस ज़माने में अपवर्क नहीं हुआ करता था, ओडेस्क था और ई लॉन्च था, ये दो प्लेटफॉर्म थे जो मर्ज होके आज आपके सामने है अपवर्क फॉर्म। मैंने वेबसाइट अपने पोर्टफोलियो में डाली कि ये मैंने वेबसाइट बनाई थी और ये इतने व्यूज़ तक मैं इसको लेके गया हूँ। से मुझे छोटा मोटा काम आना शुरू हो गया। छोटे मोटे काम से मुराद कि मैं 500 वर्ड लिखने का $1 चार्ज कर रहा था। मगर ये मुझे अंदाज़ा था कि एक दफ़ा मेरी पोर्टफोलियो बन गई, 6 मंथ्स डाउन द लाइन या 1 साल डाउन द लाइन मैं इसको स्केल कर सकता हूँ और ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता हूँ। मेरे पहले $10 जो है मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुए तो मुझे एहसास हुआ कि ये वाकई पैसे कमाने का तरीका है, इससे वाकई पैसे बन सकते हैं। तो शुरुआत हुई मेरी $1 पर 500 वर्ड्स। मुझे $118 की जॉब मिल गई और उससे अगले महीने मुझे $188 की जॉब मिली। जिस दौरान मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त जो हैं वो अभी सोच रहे थे कि 2 साल बाद हम मार्केट में जाएंगे और हम जॉब ढूंढेंगे, मैं ऑलरेडी पैसे कमा रहा था, मेरे पास स्किल्स आना शुरू हो गए थे, मैं ऑन वेबसाइट्स काम कर रहा था, टूल्स इस्तेमाल कर रहा था, मेरे बैक एंड की एक्सेस थी और रियल एक्सपीरियंस में गेन कर रहा था जो मैं डिग्री के बाद अप्लाई कर सकता था। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला मुझे अपवर्क पे वो $5,600 का था। अब मेरे पास एक पोर्टफोलियो थी कि ये काम मुझे आता है, तो मैंने कहा कि फिर अब इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, कि पाकिस्तानी मार्केट में ये कैसे ट्रांसलेट होता है। 2-3 जगह मैंने इंटरव्यू दिए तो लाहौर की एक बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, उन्होंने मुझे हायर कर लिया। फ्रीलांस का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि स्टेबिलिटी नहीं है। जॉब में एटलीस्ट आपको स्टेबिलिटी है और उस टाइम मुझे सही तरह से अंदाज़ा भी नहीं था कि ये मैं अगर जा रहा हूँ तो किस तरफ जा रहा हूँ। मुझे था कि जैसे मैंने अपवर्क पे ग्रो किया वैसे मैं जॉब में भी ग्रो करूँगा। अभी वहाँ पे मैंने कुछ टाइम गुजारा तो मुझे एहसास हुआ कि ये 9 to 5 ग्राइंड जो है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये 15 मिनट लेट आने में पैसे काट लेते थे, मगर अगर रात को 2-2 4-4 बजे तक बैठ रहा हूँ तो वो गैप जो है वो फिल नहीं होता था। वो कंपनी मैंने छोड़ के एक टेक वेबसाइट ज्वाइन की। टेक का मुझे शौक था, गेमिंग का मुझे शौक था, तो मैं सुना होगा आपने, इफ़ यू लाइक व्हाट यू डू देन यू नेवर वर्क अगेन इन योर लाइफ। छोटी सी कंपनी थी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी, फील्ड प्रैक्टिस करने को मिली एक ह्यूज वेबसाइट पे, जब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तो था नहीं, तो मुझे सोशल मीडिया के बारे में भी सीखने को मिला। फिर 3 साल बाद जब मैं थोड़ा सा बर्न आउट हो गया रो, मगर अब कुछ और करने का टाइम आ रहा था, फिर मैं वापस फ्रीलांस की तरफ आया और इसी ड्यूरेशन में मुझे कॉलीग ने रीच आउट किया कि यार हम अपनी एक वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, हमारी ये नीश है, तुम इसको संभाल लेना। हम ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मैं वैसे भी फ्रीलांस ही कर रहा हूँ तो एक और चीज़ होगी जो मैं संभाल लूँगा। मुझे एसईओ आती थी, मैं बहुत बड़ी वेबसाइट पे काम कर चुका हुआ था, मैंने एजेंसी में भी काम कर लिया। जो मसला आ रहा था वो सिर्फ मोनेटाइजेशन का था। इतनी ट्रैफिक आप मोनेटाइज कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं उस वेबसाइट को मैंने ज्वाइन किया फ्रॉम द ग्राउंड अप, तो मैंने सीखा कि मोनेटाइज जो है वो कैसे कर, गूगल एडसेंस जो है वो कैसे यूज़ होता है। अगर आपके पास एडसेंस नहीं है तो उसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव है। फिर मेरे में और उस फाउंडर में थोड़े से क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए, फिर मैंने पार्ट वेज किया उनके साथ और अपनी वेबसाइट बनाने के ऊपर फोकस किया। मोनेटाइजेशन भी मैंने फिगर आउट कर ली हुई थी, पिछले वेबसाइट से मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी मैंने सीखी थी, सोशल मीडिया की भी इनसाइट्स थी, एचआर की भी हल्की फुल्की इनसाइट्स थी, टीम्स के साथ मैंने काम किया हुआ था। तो अब मेरे पास सब कुछ था सिवाय टीम के। जिन लोगों के साथ मैं पहले काम कर चुका हुआ था मैंने उनके साथ बातचीत की। उस टाइम पैसे तो थे कोई नहीं, शेयर्स बांट लेंगे आपस में, वेबसाइट से जो भी पैसे आएंगे वो हम स्प्लिट कर लेंगे। पहले 2 महीने तो कोई पैसे नहीं आए, बाद मोनेटाइज की हमने वेबसाइट, अल्लाह के फजल से वेबसाइट की पीक पे हम उसको 750,000 व्यूज़ तक लेके गए, ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज़। एड से पैसे आ रहे थे, फिर एफिलिएट मार्केटिंग वाली साइट भी थी, उससे भी पैसे आ रहे थे, और फिर साथ में हमने थोड़ा सा यूट्यूब भी शुरू किया, ये मल्टीपल चैनल से पैसे आ रहे थे। और जो मोस्ट हमने कमाया सिर्फ एडसेंस से वो था $6,000 पर मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो ऑल द वे टू $6,000 पर मंथ। ये थी मेरी जर्नी। ये मोटिवेशन है थोड़ी सी आपके लिए, अगर मैं कर सकता हूँ बगैर किसी एक्सपीरियंस के, उस तरह आप भी स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। डिग्री के अलावा भी एक्स्ट्रा स्किल्स होना ज़रूरी हैं अभी के इकॉनमी में।
जिस तरफ हम जा रहे हैं, अब एम्प्लॉयर को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसको फ़र्क पड़ता है कि आपके पास ये स्किल्स हैं जो उसको चाहिए अपना बिज़नेस चलाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली होगी इससे, और आप भी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहे होंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।